इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। इजराइल का 7 अक्टूबर वाला बदला पूरा। तेहरान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। इजराइल ने ईरान में घुसकर ठोका। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र का भी खात्मा। इजराइल ने एक के बाद एक अपने 2 दुश्मनों को मार गिराया है। एक तरफ जहां हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार गिराया है, वहीं दूसरी तरफ 40 करोड़ के इनामी और हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र को भी मार गिराया है। हमास के साथ 9 महीने से चली आ रही जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने ईरान के अंदर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में उस घर को भी उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। हानिया और उसके एक गार्ड की तेहरान में उनके आवास पर हत्या कर दी गई। हमास ने खुद बयान जारी कर अपने चीफ की मौत की पुष्टि की है। फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौरी या सामाजिक कामकाज संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती है। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। अब आइए आपको विस्तार से ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन था इस्माइल हानिया। 1962 में अल शती रिफ्यूजी कैंप में इस्माइल हानिया का जन्म हुआ था। 1987 में आधिकारिक रूप से इस्माइल हानिया ने हमास ज्वाइन किया। इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह में हानिया ने हिस्सा लिया था। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया को पीएम बनाया। 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ बनाया गया और 2017 में शूरा काउंसिल ने हमास चीफ नियुक्त किया। हाल ही में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को भी मार गिराया था। इजरायल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मारा था। बता दें कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही इजरायल को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। इजरायल के खिलाफ कई बड़े हमलों को अंजाम देने वाले फुआद शुक्र की तलाश काफी समय से इजरायल और अमेरिका को थी। पिछले कई दशकों से इसकी तलाश थी। इस बीच इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कई मासूमों की मौत का बदला ले लिया है और फुआद शुक्र को मार गिराया है। अब आइए हम आपको फुआद शुक्र के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल लेबनान के हिजबुल्लाह से फुआद शुक्र लंबे समय से जुड़ा रहा। शुक्र कई बड़े आतंकी हमलों का जिम्मेदार रहा। अमेरिका ने फुआद शुक्र की जानकारी देने पर इनाम रखा था। अमेरिका ने फुआद शुक्र पर $5 मिलियन का इनाम रखा था। फुआद शुक्र को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की मिसाइल परियोजना का कमांडर बनाया था। इजरायल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। तब हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 250 नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। अब इन निर्दोष लोगों की मौत का बदला इजरायल ने पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।